एक स्कूल को दिखाया जाता है। स्टूडेंट किसी को देखकर शॉक होते हैं। वो मैं हूँ, जिसे क्लास टीचर बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवा रही है। मेरा नाम यू ईजिन है। एक क्लासरूम में एक लड़की सोच रही है कि मेरे ओप्पा क्लास तक पहुंच गए होंगे। कुछ लड़कियां बात करते हुए कहती हैं कि मैंने ऑफिस के पास एक हैंडसम लड़के को देखा, जो कि न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आया है। उस लड़की के चेहरे शांत और विनम्र स्माइल आ जाती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल पहले मेरे ओपा, जो मेरे माता पिता के साथ प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए थे, अब वो वापस आ जाएंगे। वो सोचती है कि कैसे उसके दादाजी उसके बड़े भाई को गले लगाकर इमोशनल हो रहे थे। क्लास के टाइम में एक ब्लॉन्ड हेयर लड़की डायन को बेवकूफ़ कहते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितने ही कॉल्स किए। डायन उससे माफ़ी मांगती है। ब्लॉन्ड गर्ल उससे कहती है कि तुम मुझे अपने जिम के कपड़े दे देना पीई क्लास के दौरान। डायन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत। उसने डायन को एक थप्पड़ मारा उसके सर पर। बेवकूफ़, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। हमने तुम्हें इतनी खुली छूट दी है और तुम हमें ही उल्टा जवाब दे रही हो। और सीन शिफ्ट होता है मेरी तरफ। टीचर मुझे बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। वो बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम से फ़ॉरेन में रहा हूँ। गर्ल्स मेरे बारे में बात करते हैं कि मैं कितना हॉट हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ। टीचर मुझे एक खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। एक कर्ली हेयर बॉय मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मैं बेफिक्र होकर चलता हूँ। कर्ली हेयर अपने पैर से मुझे गिराने की कोशिश करता है, पर मैं उसके पैर को देख लेता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मुझे एक शख्स की बात ध्यान में आती है। उसने मुझे कहा था कि मुझे लड़ाई करने से बचना है, मुझे किसी भी झगड़े में नहीं फंसना। ब्लॉन्ड हेयर गुस्से में मुझसे कहता है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। टीचर मुझे अपनी सीट पर जाने को कहती है। ब्लॉन्ड हेयर पीछे मेरे रिएक्शन को देखकर सोचता है कि मैं उससे डर गया। टीचर मेरे साथ बैठे स्टूडेंट को कहती है कि पार्क युंगचन, मेरा ख्याल रखें। फिर वो युंगचन मुझसे बात करने लगता है। पार्क युंगचन मुझे बताता है कि उसने ली जई होन को अपना पैर बाहर निकालते देखा था। पार्क युंगचन मुझे कहता है कि मुझे कुछ भी पूछना है तो उससे पूछ सकता हूँ। क्लास में एक एल्डर टीचर आते हैं जो मैथ्स पढ़ाने लगते हैं। स्टूडेंट्स ये देखकर बोर होने लगते हैं। मैं खिड़की से बाहर ग्राउंड को देखता हूँ जहाँ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे खेल कभी खेल ही नहीं पाया। मैं हर वक्त युद्ध के मैदानों में लड़ता रहता था। मैंने कभी तक आज तक कभी भी बच्चों वाले गेम खेले ही नहीं। पर यह देश शांति से भरा हुआ है। डायोन स्कूल से बाहर आते हुए किसी को देख कर रुक जाती है। वो मैं हूँ। वो मुझसे पूछती है कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ क्या। मैं उसे हाँ में जवाब देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि चलो साथ में घर चलते हैं। डायोन मुस्कुरा कर हाँ कहती है। मैं और डायोन बात करते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे दादाजी और तुम्हारी कम यादें ही याद हैं, पर तुम्हारे लिए ये और भी बुरा रहा होगा ना। रास्ते में बुली ग्रुप के गर्ल को मैं और डायोन दिखते हैं और वो कहती है कि डायोन, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे तो पता ही नहीं था तुम डेटिंग भी कर सकती हो। इस कमीनी को ऐसे नहीं पता कि मैं इसका भाई हूँ। डायोन उन्हें मना करते हुए कहती है कि ये मेरा भाई है। मैं डायोन से उस लड़की के बारे में पूछता हूँ। वो उसे अपनी दोस्त बताती है। फिर वो लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, डायोन, क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? मैं उन्हें देखने लगता हूँ। एक मोटा लड़का हमें देखते हुए कहता है कि ये तुम मुझे घूर कैसे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। मैं उसे कोल्ड लुक देता हूँ। वो मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तुम मरना चाहते हो क्या? क्या तुम अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं उस लड़के को देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये अपनी वीकनेस को शो करते हुए मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। मैं इसे आसानी से मार कर गिरा सकता हूँ। मैं उसे इग्नोर करने का ट्राई करता हूँ। मोटा लड़का गुस्से में मेरी तरफ अटैक करने ही वाला होता है। तभी डायन झुकते हुए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं लंबे टाइम से फ़ॉरेन में रहा हूँ और वो यहाँ के कल्चर को नहीं जानता। मोटा लड़का कहता है कि फ़ॉरेन में रहने वाले का मुझसे क्या लेना देना। मैं अचानक मोटे मोटे लड़के के हाथ को अपनी कॉलर से हटाता हूँ। इससे उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वह ज़ोर से चिल्लाता है। फिर मैं डायन को कुछ समय के लिए वहीं खड़े रहने को कहता हूँ। मोटा लड़का गुस्से में मेरी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मेरे एक ही अटैक से वो पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर उसके साथी शॉक हो जाते हैं। वो पैनिक में चले जाते हैं कि मैंने उस मोटे लड़के को हराया कैसे। मैं मन ही मन अफसोस करता हूँ कि मैंने लेफ्टिनेंट से किया वादा पहले ही दिन तोड़ दिया। मैं उस मोटे लड़के को कोड लुक देता हूँ। वो नीचे गिरा होता है। उसके साथ ही मोटे लड़के को एक ही अटैक में हारते हुए देखकर पैनिक हो जाते हैं।
मैं उस लड़के पर फिर से अटैक करता हूँ और वो फिर से पीछे जाकर गिरता है। इस लड़के में जान तो बहुत है, मतलब शरीर तो बहुत बड़ा है पर जान बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की मुझे देखकर ही पैनिक में होती है। मैं डायोन के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? डायोन क्या हाँ कहती है। फिर मैं डायोन को घर चलने को कहता हूँ। वो लड़की शौक में होते हुए ही हमें देखती रहती है। उसका पूरा एटीट्यूड गायब हो गया था। जैसे पहले उसने एटीट्यूड दिखाया था, उसके फेस पर वो शो ही नहीं कर रहा था। डायोन मुझे बताती है कि इस देश में एक दूसरे को घूरना गलत माना जाता है। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे लग रहा था वो लोग तुम्हें परेशानी में डाल रहे थे। ये सुनकर डायोन अपना सर नीचे झुका लेती है। घर पर दादाजी मुझे कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, मैं ये कर लूँगा। मैंने कहा, ये ठीक है दादाजी, मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। फिर मैं खाना बनाने लगता हूँ। मैंने खाना रेडी करने में अपनी कोशिश की थी। मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा से अपना खाना बनाता हूँ। डायोन दादाजी को सांत्वना देती है। दादाजी भी उसे खुश रहने को कहते हैं। दादाजी पूछते हैं कि मेरा पहला दिन स्कूल में कैसा गया। मैं डिशेस वॉश करते हुए उन्हें कहता हूँ कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना खाकर फिर मैं सोने आता हूँ। फिर दादाजी की यादें याद करता हूँ जब वो मुझसे दोबारा मिले थे। मैं टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट को देखता हूँ और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ। स्कूल में ब्लोंड हेयर गर्ल कहती है कि अच्छा, तो वो न्यू जॉइनिंग डायोन का भाई है। ये सुनकर दूसरी लड़की थोड़ा एम्बेरस्ड होती है। ब्लोंड हेयर कहती है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें डायोन को दिखाया जाता है जिसके सर पर पीछे से कुछ आकर लगता है। वो ब्लोंड हेयर गर्ल खड़ी है। वो कहती है कि तुम इतना क्यों चल रही हो, तुम मेरे साथ आओ। डायन पूछती है कहाँ। ब्लोंड हेयर डायन को कहती है कि अगर तुम बुरी तरह पिटना नहीं चाहती तो तुम मेरे साथ चलो। एक खाली जगह पर डायन आकर गिरती है। ब्लोंड हेयर उसके साथी डायन से कहते हैं कि कल के बारे में बताओ मुझे। डायन उससे इसका मतलब पूछती है। ब्लोंड हेयर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, कमीनी, मैं तुमसे कल के बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हारे भाई ने कल फाइट की थी, यह मुझे पता चला है, मेरे दोस्त के हाथों, इसलिए तुम अपनी औकात भूल गई हो। अब से तुम्हारे भाई की स्कूल लाइफ भी खतरनाक जाएगी। डायन उससे इसके बारे में पूछती है कि उनकी क्या प्लानिंग है। ब्लोंड हेयर बोलती है कि जिसे कल तुम्हारे भाई ने मारा था वो मेरे बड़े भाई का फ्रेंड है। मेरे बड़े भाई तुम्हारे भाई से ज़रूर मिलेंगे और तुम्हारे भाई को मजा चखाएंगे। डायन उससे डर से पूछती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो। ब्लोंड हेयर डायन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो कमीनी, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर डायन उन्हें देखकर रोने लगती है और वो वहाँ से भागने लगती है। क्लासरूम 3-2। कर्ली हेयर और ब्लोंड हेयर बॉय वहाँ खड़े हैं। वो युंगचैन को परेशान करते हैं और उसे इरेजर से हिट करने की कोशिश करते हैं। कर्ली हेयर बॉय फिर से युंगचैन पर इरेजर से अटैक करता है, पर मैं बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता हूँ और उसका इरेजर नीचे गिर जाता है। कर्ली हेयर और ब्लोंड हेयर से पूछता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें उसे अकेले में बुलाना चाहिए। फिर वो ये सोचकर हंसने लगता है। फिर वहाँ वही मोटा लड़का और उसके साथी आ जाते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। मोटा लड़के के एक साथी मुझे देखकर हंसता है। फिर वो मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझे अपनी तरफ बुलाने लगता है। फिर मैं कहता हूँ, अच्छा तुम हो किमशू। किमशू कहता है कि तुम मुझे जानते हो। वो अपने साथी से कहता है कि तुम इसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो, कमीने, तुम इसे पकड़कर इधर लाओ। डायन वह भागते हुए आती है।